वो मेंटालिटी है इस रूलिंग अलायंस की, इस रूलिंग हुकूमत की फिरौनियत है। बांग्लादेश में ये हाल देख लें, हसीना वाजिद का हाल देख लें, यही केस यहां पे होगा, पाकिस्तान में होगा, तब मैं देखूंगा। उस वक्त हसीना वाजिद तो हेलीकॉप्टर में भाग गई थी हिंदुस्तान, ये हेलीकॉप्टर में किधर जाएंगे? अफगानिस्तान जाएंगे या ईरान जाते हैं? हेलीकॉप्टर में तो रेंज ही नहीं होती। ये जब नीचे उतरेंगे इनके लोग इनको ठीक करेंगे इंशाल्लाह। हम लोग इसको कंडेम करते हैं। रॉन्ग एटीट्यूड एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। I am as a leader of the opposition, it is my duty कि मैं अपने मेंबर्स का, अपने साथियों का इस्तेकाक मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा। आपका नहीं सर, यहाँ पे इश्तियाक साहब आपका बहुत शुक्रिया, पर इन लोगों का जो एटीट्यूड है आपके मेंबर्स का, बिलाल का जो है बिल्कुल गलत था। गलत बात है। यहाँ पे कमेटीज में हम लोग आते हैं, यहाँ पे हमारा गलत, आपने जो बिल्स पास कराए थे गलत तरीके से कराए थे। परेड ग्राउंड से एक हुक्म आ जाता है, सारी की सारी पार्टियां इकट्ठियों की करती हैं। वी विल नॉट स्टैंड फॉर इट। हमें दीवार के साथ हमें दीवार के साथ लगाया गया, हमारा बिल गलत तरीके से पास किया गया, या आपने मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज अमेंडमेंट का गलत पूरा, मेरे मेंबर्स जो हैं यहाँ पे, वी विल नॉट स्टैंड फॉर इट। ऐसे मीटिंग में हम लोग क्या करेंगे? नहीं साहब, आपसे थैंक यू। देख साहब, हमने इसलिए वॉकआउट किया बुनियादी तौर पे कि मैंने एक हमारे मुबीन साहब हैं, वो उन्होंने लिंक के जरिए, जूम लिंक के जरिए उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, और मैंने चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी को नवीद कमर साहब को मैंने कहा जी मैं इनका तारुफ करा दूं। ये हमारे वो मेंबर हैं जो 41 मेंबर्स ने जिन्होंने अपना एफिडेविट इलेक्शन कमीशन में जमा कराया है, और इंटेलिजेंस एजेंसीज में जिसमें ISI, MI, IB, स्पेशल ब्रांच, लटरन, पटरन सारे शामिल है, उन्होंने इनका नाम ECL में डाल दिया है। और ये एक कोर्स पे गए हुए थे, दुबई गए हुए थे पार्लियामेंटेरियंस के कोर्स पे, और अभी उनको वापस नहीं आने दे रहे हैं, और उनको कह रहे हैं कि जी आप PTI को नहीं ज्वाइन करें। उनको जोर से ये मैसेजेस भेज रहे थे। उसके ऊपर मैंने तारुफ कराया, तो एक मेंबर ने उठ के कहा कि जी मेंबर ने कहा कि जी आप ये चीज गलत उठा रहे हैं। मुझे ये कह रहे हैं, मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हूं, मैंने अपने मेंबर्स का हर एक राइट उठाना है, और ऐसा रवैया हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। मैं कंडेम करता हूं। यही वो मेंटालिटी है इस रूलिंग अलायंस की, इस रूलिंग हुकूमत की फिरौनियत है। बांग्लादेश में ये हाल देख लें, हसीना वाजिद का हाल देख लें, यही केस यहां पे होगा, पाकिस्तान में होगा, तब मैं देखूंगा। उस वक्त हसीना वाजिद तो हेलीकॉप्टर में भाग गई थी हिंदुस्तान, ये हेलीकॉप्टर में किधर जाएंगे? अफगानिस्तान जाएंगे या ईरान जाते हैं? हेलीकॉप्टर में तो रेंज ही नहीं होती। ये जब नीचे उतरेंगे इनके लोग इनको ठीक करेंगे इंशाल्लाह। हम लोग इसको कंडेम करते हैं। दिखाई जाए और मैं उन तमाम वर्कर्स को निकाल दूंगा पार्टी से। वो बात वही है टिक्का खान साहब कि वो टीवी फुटेज आए, हमें मालूम है ना, हमें मालूम है वो वर्कर जो थे वो PTI के थे ही नहीं, जो लोग ये कर रहे हैं। मतलब वो यही तो सारा है कि सबका सब ये स्टेज्ड इनकाउंटर था, जिस तरह का इनकाउंटर किया जाता है, और ये लंदन प्लान का हिस्सा था। खान साहब कहते हैं DGISPR को कि तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं करता, आप भी ये सोचते? मुझसे उन्होंने पूछा था कि जी आपने इंटरव्यू सुना? मैंने कहा भाईजान मैं तो जलसों के प्रिपरेशन में उस दिन सवाबी में बैठा हुआ था, मैंने तो इंटरव्यू सुना नहीं। और दूसरी सबसे अहम बात ये कि मैं बार ये बात कह चुका हूँ कि आपके स्टेट आर्टिकल 7 पढ़े। आर्टिकल 7 वाज़ेह है। आपकी जो रियासत है वो कौमी असम्बली है, वफाकी हुकूमत है, सूबाई असम्बली है, सूबाई हुकूमत है, और वो इदारे जो टैक्स नाफिज कर सकते हैं। बाकी सब कुछ जो है वो उनके मातहत औजार और इदारे हैं, उनके मातहत। उमर साहब, आप और बानी चेयरमैन जिनकी मुदाखलत पर कई अरसा से फाइट कर रहे हैं मुख्तलिफ जगह पे, वो तो लोग अभी भी ताकत में है, ताकतवर है। क्या फ़ायदा हुआ आपको? किसकी बात कर रहे हैं आप? जिनकी मुदाखलत इस टाइम चल रही है, अभी भी वो पावर में है, जो फाइट आपकी जारी है, वो उससे उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा ना हो। हम लोगों ने अपना जो आईन और कानून की बालादस्ती है, हम लोग अपनी जगह पे खड़े। क्या होगा? जान से मारेंगे, मरना तो है। एक दिन नहीं, आज नहीं मरेंगे तो कल मरेंगे, कल नहीं मरेंगे परसों मरेंगे, गोली से मरेंगे, बिस्तर में मरेंगे। मरना है भाईजान। इस कायनात में कोई ऐसी चीज है नहीं जिसने मरना नहीं है। सर, नया इत्तेहाद कहाँ पे पहुंचा? PTI ने नया इत्तेहाद कायम करने का ऐलान किया था 15 रोज के अंदर, कुछ ऐसा हम लोग लगे। बिल्कुल, हमारा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, उसमें और भी पार्टीज आएंगी इंशाल्लाह।
मौलाना के साथ कोई मुज़ाकरात आगे बढ़े हैं अभी? मौलाना साहब के साथ हमारी असद कैसर साहब ने मुलाकातें की हैं और वो उनका अपना एक ट्रैक वो चल रहे हैं, अपनी तहरीक वो चला रहे हैं, हम लोग अपनी तहरीक चला रहे हैं इंशाल्लाह। और आपने देखा था 3TAP का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का बेहतरीन जलसा हुआ था आपका स्वाबी में, और इंशाल्लाह 22 अगस्त का जलसा इस्लामाबाद में होने जा रहा है। कोई दावत देंगे मौलाना साहब को जलसे में? नहीं, हमारी तो इस वक्त जब तक चीज़ें फाइनलाइज नहीं होती तब तक तो नहीं होता, उनका अपना ट्रैक। उमर यूसुफ, लास्टली ये बताइएगा, हमाद अज़हर साहब ने जलसे में कहा था कि वो सितंबर में अडियाला की जानिब लॉन्ग मार्च करेंगे, उस हवाले से कुछ तैयारी? सब ऑप्शंस जो हैं वो टेबल पे होती हैं, हमें दीवार से लगाया जा रहा है। हम लोग लॉन्ग मार्चेस भी करेंगे, हम लोग शॉर्ट मार्चेस भी करेंगे, हम लोग क्विक मार्चेस भी करेंगे, हम लोग स्लो मार्चेस भी करेंगे, हम लोग जलसे भी करेंगे, हम लोग जुलूस भी करेंगे। हम लोग पाकिस्तान को बेहतर और एक असली जमहूरी मुल्क बनाने के लिए सारी कोशिश। सर, आपको अपनी ज़मानत की तारीखें कितनी याद होती हैं? जी, आपको अपनी ज़मानत की तारीखें कितनी याद होती हैं? मुझे सारी की सारी, मेरा तो पूरा कैलेंडर भरा हुआ है, कभी एक शहर कभी दूसरी शहर, वकालत आदि सीख ली है इन चीज़ों में। अली अमीन गंडापुर ने कहा था, जहाँ पे सवाबी में जलसे से उन्होंने जब खिताब किया था, उन्होंने कहा था कि हम डी चौक जाएंगे, अगर हमें इजाज़त ना मिली, NOC ना मिला, हम डी चौक जाएंगे। लेकिन आज अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उन्होंने कहा है कि अगर PTI का कोई भी बंदा फड़का डी चौक वाली साइड पर तो हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। क्या कहेंगे आप? अता तारड़ है कौन? क्या वो मैजिस्ट्रेट है या क्या है? वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इंफॉर्मेशन का, वो बढ़ के मारता होता है तो बढ़ के मारे। इंशाल्लाह अवाम की ताकत, ये हसीना वाजिद का हाल नहीं देखा, इसने हर एक हरबा इस्तेमाल किया अवाम को सप्रेस करने का, ज़दोकोब करने का, क्या बना? 0/0। आखिरकार MI-17 हेलीकॉप्टर में बैठ के तो वहाँ से उनको फरार मतलब होना पड़ा बांग्लादेश से भारत की तरफ। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।